दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि और मेष लग्न के लिए फरवरी 2021 में कब कब संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। दोस्तों, हर माँ की एक चाहत होती है उनके घर के आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजे। हर माँ चाहती है उसे भी संतान प्राप्ति हो, लेकिन कुंडली में मौजूद ग्रह दोषों से संतान प्राप्ति नहीं होती है। जन्म कुंडली से देखा जाए तो कुंडली का पंचम भाव मुख्य भूमिका निभाता है। पंचम भाव में जितने ग्रह हो और जितने ग्रहों की दृष्टि हो तो उतनी संख्या में संतान प्राप्ति होती है। पुरुष ग्रहों के योग और दृष्टि से पुत्र और स्त्री ग्रहों के योग और दृष्टि से कन्या संतान की प्राप्ति होती है। पंचम भाव में सूर्य पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो 3 पुत्रों का योग बनता है। पंचम भाव में उच्च का चंद्रमा हो और शुक्र से दृष्ट हो तो पुत्र होते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए फरवरी 2020 बहुत अच्छा रहने वाला है। हो सकता है आपको इस महीने आपका काम बन जाए। अगर आपकी संतान नहीं हुई है तो आप कुछ रेमेडीज़ कर लें और कुछ सावधानियां बरत लें तो संतान हो जाएगी। अगर आपकी संतान हो चुकी है तो वो इन उपायों से खूब तरक्की करने वाली है। तो संतान के दृष्टिकोण से समय बेहद अनुकूल रहेगा। आपको अपनी संतान की ओर से कोई बड़ी चिंता इस समय अवधि में परेशान नहीं करेगी। पारिवारिक जीवन का आपकी संतान पर पूरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए अपने परिवार में अशांति ना हो और परिवार के लोगों के बीच झगड़ा ना हो तो इसका पूरा ध्यान रखें, क्योंकि इससे उनके मानसिक विकास में बाधा आएगी। यदि इस बात को छोड़ दें तो महीने की शुरुआत उनके लिए बेहद उत्तम रहेगी। अगर आपकी संतान नहीं हुई है तो जल्द ही आपको ये सुख मिलने वाला है। अगर संतान हो चुकी है तो पढ़ाई में अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। यदि वे नौकरी करते हैं तो शुरुआत में उन्हें कार्यक्षेत्र में बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। इस समय उनके अंदर जोश और उत्साह की कोई कमी नहीं होगी, जिसकी वजह से वे अपने क्षेत्र में उत्तम प्रगति करेंगे। जो जातक संतानहीन है उन्हें इस समय शुभ समाचार प्राप्त होगा। तो ग्रहों का गोचर अनुकूल होने से संतान के लिए समय बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय आपकी संतान से तीसरे भाव में राहु की उपस्थिति आपकी संतान पक्ष को हर क्षेत्र में सफलता दिलाने का कार्य करेगी। यदि आपकी संतान नौकरी पेशा है तो उनकी उन्नति होगी। वहीं यदि वे अभी पढ़ाई करती हैं तो उन्हें शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे। हालांकि आपको और आपके जीवन साथी को इस समय वे ध्यान रखने की जरूरत होगी कि किसी भी स्थिति में उनका ध्यान भ्रमित ना हो। इसके लिए बेहतर होगा कि घर परिवार के हर विवाद से बच्चों को दूर ही रखें। अपने पारिवारिक जीवन में अच्छे आपको फल मिलेंगे। शनिदेव की दृष्टि आपके पारिवारिक जीवन के लिए बेहद अनुकूल रहेगी। आप इस समय अपने किसी पैतृक संपत्ति के विक्रय से कुछ अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। साथ ही रेंटल आमदनी भी मिलने से परिवार के सदस्य खुश नजर आएंगे। भाई बहनों के लिए समय बेहद अच्छा दिखाई दे रहा है। वो उन्नति करेंगे और उन्हें यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा। तो सितारों की चाल आपके पक्ष में होने से माता पिता में यदि किसी की सेहत खराब थी तो इस समय उन्हें उनकी सेहत में सुधार आएगा और संभावना है कि उन्हें अपने किसी पुराने रोग से मुक्ति मिले, जिससे आप भी काफ़ी हद तक तनाव मुक्त महसूस करें। ये समय आपके संतान के लिए बेहद उत्तम नज़र आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके आपको आने वाले महीनों में अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस समय आपका घर के किसी सदस्य पर अधिक खर्च होगा, जिससे घर का वातावरण भी बिगड़ सकता है। तो अगर आपको संतान प्राप्ति करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमारे दिए हुए रेमेडीज़ अपना सकते हैं। तो आप गुरुवार के दिन पीली चने की दाल मंदिर में दान दे सकते हैं। केले का दान भी आप कर सकते हैं। तो हो सके तो आप बृहस्पति का व्रत कर सकते हैं। और अगर कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। पर देख लें आपकी कुंडली में बृहस्पति ये वो कारक ग्रह है, कहीं मारक ग्रह तो नहीं है। अगर मारक ग्रह हुआ तो तब तो आप नहीं पहन सकते और बृहस्पति आपको अच्छे फल नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, आपकी कुंडली में पंचम भाव के जो स्वामी है उसकी स्थिति देखें। अगर वो डावाडोल है, उसकी स्थिति खराब है, तो आपको संतान प्राप्ति करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर उसकी स्थिति अच्छी है तो आप मीन्स उसकी पावर कम है तो आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं। पर आप अपनी कुंडली के मुताबिक देख लें कि आपके पंचम भाव का स्वामी किस स्थिति में है। तो अगर अच्छी स्थिति में है तो आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं। अगर खराब स्थिति में है तो आप उसका दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।